आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज जो प्रभु का वचन मैं आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आज का ये वचन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आशीष और बरकत का कारण होगा। आपको प्रभु में और भी ज़्यादा मजबूती से बढ़ने के लिए हिम्मत और साहस मिलेगी। अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं और वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे प्रियो, आज ये वचन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और आशीष का कारण होने वाला है। जब मैं प्रभु के वचन को पढ़ रही थी तो प्रभु ने आज अपने वचन के द्वारा मुझे ये सिखाया कि हम किस प्रकार से अपने जीवन में जयवंत हो सकते हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है आप बीमारियों से ग्रसित होंगे, बीमारियों से हार चुके होंगे, शैतानी शक्तियों के द्वारा हार चुके होंगे, अकेलेपन से घिरे होंगे और नेगेटिव ख्याल, चिंताएं आपको जीने नहीं दे रही होंगी। आज आपको इन सभी बातों से जयवंत होने के लिए प्रभु का वचन उत्साहित करता है। हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 8 वचन से 11 वचन तक पढ़ेंगे। इब्लिस और प्रभु यीशु मसीह के बीच में यहाँ पे वार्तालाप चल रही है। इस बात को आप बड़े ध्यान से सुने। क्या लिखा है प्रभु के वचन में? फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। यहाँ पे इब्लिस प्रभु यीशु मसीह को प्रलोभन दे रहा है कि जो कुछ भी तुझे दिखाई दे रहा है, ये मैं सब क्या कर दूंगा, तुझे दे दूंगा, यदि तू आज मुझे झुककर दंडवत करे। मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार से आज शैतान लोगों को भरमा रहा है। जो लोग बीमार होते हैं उनसे कहता है कि तू तो ठीक ही नहीं हो सकता, अब तेरा कुछ नहीं होने वाला है, तू चाहे जितना भी प्रार्थना कर ले, जितना भी वचन पढ़ ले, लेकिन तेरा कुछ नहीं होगा। आपको उसी समय डांटना है। कई सारे लोग चिंताओं से होकर गुजर होंगे, अरे मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। आप शैतान के साथ क्या हो जा रहे हैं, इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। आप हो सकता है अकेलेपन से होकर गुजर रहे होंगे और उस अकेलेपन में कहेंगे अब तो मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे प्रियो, आपको भी प्रभु यीशु मसीह के वचन की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे जब हम वचन 10 पढ़ते हैं तो पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को आज्ञा दिया। क्या लिखा है यहाँ पे? तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आपके जीवन में भी अगर बीमारी है तो उस बीमारी को डांटे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को डांटा कि हे शैतान दूर हो जा। आपको भी उस बीमारी को डांटने की जरूरत है। आप डांटें, हे बीमारी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जा, क्योंकि लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगी और मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा। अगर आप चिंताओं से घिरे हुए हैं तो आपको चिंता को डांटे, हे चिंता यीशु के नाम से दूर हो जा, क्योंकि लिखा है प्रभु के वचन में कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरा सारा बोझ उठा लिया है, मेरी सारी चिंताओं को ले लिया है। अब मुझे अपनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी चिंता करने वाला मेरा यीशु जिंदा है। आप इस प्रकार से चिंताओं को, निराशाओं को डांट सकते हैं, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु में जब विश्वास किया है तो आपके पास ये अथॉरिटी है शैतान को दूर भगाने के लिए, बीमारी को दूर भगाने के लिए, चिंता निराशाओं को दूर भगाने के लिए, अकेलेपन को दूर भगाने के लिए। अगर आप अकेलेपन से होकर गुजर रहे हैं, अकेलेपन को डांटो, बोलो यीशु मसीह के नाम से अकेलेपन महसूस कराने वाली गंदी स्पिरिट दूर हो जा, क्योंकि लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, वरन मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा मेरे साथ हैं। प्रभु ने मुझे सहायक दिया है, इसलिए अब मैं अकेला या अकेली नहीं हूँ, मेरा प्रभु मेरे साथ है। जब आप इस प्रकार से
शैतान को डांटेंगे, रोगों को डांटेंगे, बीमारियों को डांटेंगे, चिंताओं को डांटेंगे, वो आपके पास से दूर हो जाएगा। क्योंकि हम वचन 11 पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। अगर आप भी इसी प्रकार से डांटेंगे, वचन के द्वारा शैतान की शक्तियों का सामना करेंगे, वचन के द्वारा चिंताओं का सामना करेंगे, वचन के द्वारा अकेलेपन का सामना करेंगे, तो आप जयवंत होंगे और वो सारी चीज़ें जो आपको आज सता रही हैं, घेर के रखा है, वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और आप की सेवा के लिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा स्वर्गदूतों को देगा और वह आपके चारों तरफ आपकी सेवा टहल करेंगी। सो प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्व सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे अपने वचन के द्वारा बातें की है कि हम किस प्रकार से प्रभु जयवंत हो सकते हैं। प्यारे प्रभु, हम दुआ करते हैं जितने भाई और बहन आज इस प्रभु आपके पवित्र वचन को सुना है, मेरी प्रार्थना है खुदा पवित्र आत्मा जी एक एक भाइयों को बहनों को अपने हिम्मत और हियाव दे पिता। जितने प्रकार की समस्याओं का आज ये सामना कर रहे हैं, जब ये डांटते हैं, इनके जीवन से सारी वो समस्याएं दूर हो जाए। प्रभु आपके दूत इनकी सहायता करें, आपके दूत इनकी सुरक्षा करें और इन्हें हर एक प्रकार की इन अंधकार की शक्तियों से, रोगों से, बीमारियों से, चिंताओं से, अकेलेपन से, निराशाओं से और नेगेटिव ख्यालों से इन्हें छुटकारा दें। पवित्र आत्मा जी, हम इन सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप इनको अपनी सुरक्षा में लेकर चले प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे दिया है प्रभु। हम विश्वास करते हैं सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल, गौरव सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।